पंखा बंद था। कल महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस था और उसी को लेकर जोरों शोरों से युवा राजपूत सभा के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने जो है वो उस दिन को मनाया। पर उसी के चलते सबने जश्न मनाया, ट्वीट्स किए। पर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें और वही महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, उनके द्वारा कोई भी ट्वीट नहीं आया। हालांकि जब भी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फेस्टिवल हो या किसी का भी जन्म दिवस हो, बर्थ एनिवर्सरी हो, तो उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है, पर कोई भी ट्वीट उनके द्वारा नहीं आया। जिस पर अभी खास बातचीत पर जो है वो हमारे साथ युवा राष्ट्र सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनास जी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं दिलावर सिंह मनास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। मैग जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया है कि कोई ट्वीट नहीं आया हमारे सीएम साहब का जी। आखिरकार अगर वहां पे उस चेयर पे मैं बैठा होता ना तो मैं ट्वीट पक्का करता, चाहे मेरे दादे की छुट्टी कैंसिल होती, चाहे मेरे परदादे की होती। ये स्टेट मेरे दादे या परदादे की नहीं थी, ये स्टेट महाराजा हरि सिंह जी की थी। उस पे जिस चेयर पे आज आप बैठे हो वो जगह भी महाराजा हरि सिंह जी की है। और ट्वीट आपने सिर्फ अपने दादे परदादे के लिए नहीं करना था, अपनी फैमिली के लिए नहीं करना था, आपने पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए करना था। जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना था कि महाराजा हरि, अगर पूरा जम्मू कश्मीर के लोग महाराजा की छुट्टी मना रहे थे तो फिर आप अपने घर में बैठ के क्या कर रहे थे? आप ईद की तैयारी कर रहे थे। जब ईद आती है तब हम कैसे आपके लोगों के घरों में जाते हैं मिठाइयां बांटने। अगर हम भाईचारा बना के रख रहे हैं तो फिर आपको भाईचारा बनाने में क्या तकलीफ है? आपने यहाँ पे साफ बता दिया है कि आप लोग जम्मू वालों के साथ नहीं हो। जब भी कोई मुद्दा उठाते हो तो कश्मीरियों का उठाते हो, अपने लोगों का उठाते हो। तभी जब फोर्थ ब्रिज गिरा, पानी आया, आप सिर्फ वहां पे जो मुस्लिम लोग रहते थे उनका पता लेने आए। आप बाकी जगह क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको सिर्फ अपने लोगों का दर्द होता है और ये दर्द आपको इलेक्शनों के टाइमों में देखने को फिर मिलता भी है। जब आप कटोरा लेके जम्मू में आते हैं तो वो कटोरा यहां से खाली जाता है। उसका रीजन कहीं ना कहीं यही बात है कि आपकी जोली में एक वोट नहीं पड़ता। आप फिर अपनी मर्जी से किसी को डिप्टी सीएम बनाएं, किसी को ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाएं, किसी को जो मन में आता है, क्योंकि वो आपकी मजबूरी होती है जम्मू को साथ रखने की, इसलिए आप बनाना पड़ता है। अगर आपकी वो मजबूरी नहीं होती, आप तो जम्मू वालों को डिप्टी सीएम, आप तो जम्मू वालों को कोई चपरासी भी नहीं बनाते। इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला जो हमारे सीएम है, मन तो नहीं करता उनको सीएम बोलने का, क्योंकि जो सीएम होता है वो फ्रंट फेस पे खड़ा होता है। और आपने देखिए जब मोदी साहब आए थे, अमित शाह जी आए, तो वो लास्ट में खड़ा किया था इनको। आपको आपकी जितनी रिस्पेक्ट थी वो आपकी उन वीडियो में ही दिख गई होगी। अब आप ये सोचिए कि आपको जम्मू में आने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप हमारे महाराजा के नहीं है तो आप हमारे भी नहीं है। हम आपको बाइकआउट करते हैं। कोई हमारा सीएम नहीं है, हमारा सीएम वही है महाराजा हरि सिंह। जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो हमारे से कोसों दूर रहे। उसको उसके दिल में भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि हम जम्मू वाले उसकी जोली में कुछ डालेंगे। और ये हमने एक बार करके दिखा दिया, 2 बार करके दिखा दिया, और ये तीसरा चांस आपको यहां से मिलना भी नहीं है। छुट्टी आपके दादे की कैंसिल हुई थी या परदादे की कैंसिल हुई थी, पर आप ये स्टेट महाराजा हरि सिंह की है, उसने पैसे दे के खरीदी है। नाराज होना चाहिए था हम लोगों को आपसे। आपके दादा ने परदादा ने उनको यहां से निकाला। महाराजा हरि सिंह को यहां से निकालने वाले मेन शख्स वही थे। नाराज हमें होना चाहिए था, और नाराजगी आप अपने घर में करके बैठ गए। सीएम साहब, ऐसा नहीं चलेगा। जमीनें आपने हमारे लोगों से छीनी, डोगरा को आपने दबाया, कश्मीरियों को आपने बढ़ावा दिया। अगर कश्मीरियों ने हथियार उठाए तो आपने उठवाए, हुर्रियत आपने बनवाई श्रीनगर में। सेंटर से पैसा खाने का यही तरीका था। आज क्यों चुप होके बैठ गए? कहां गया वो क्रेडिट फंडिंग? एक चाबी घुमाई सेंटर ने, मुंह की जुबान बंद हो गई आपकी। अगर वो चाबी दोबारा भी घूम सकती है, वो सेंटर नहीं घुमाएगा, वो जम्मू घुमाएगा फिर।
इसलिए ये आपको एक बार डोगरा बता रहा है कि समझ जाओ, जहां तो दोनों पलड़ा एक साथ रखो बराबर, नहीं तो कश्मीर को अलग कर दो। जो करना है अपने कश्मीर में करो, जम्मू में आने की जरूरत नहीं है। हमारे जम्मू को पंजाब के साथ मिला दो, हरियाणा के साथ मिला दो, हिमाचल के साथ मिला दो, हमें आपके साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैं लास्ट बार फिर से ये कहता हूं, जो हमारे महाराजा की इज्जत नहीं करेगा, हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। और रही बात शेख अब्दुल्ला की, उसकी छुट्टी कैंसिल होनी थी। उसने क्या कर दिया था हमारे जम्मू कश्मीर के लिए? किस बात की छुट्टी? क्योंकि तुम्हारी सरकारें थी, मोनोपोली थी, जहां पे अपनी मर्जी से किसी की अपने बाप की छुट्टी मना रहे। छुट्टी उसकी होती है जिसका कुछ नाम होता है, जिसने कुछ देश के लिए किया होता है। ये वही महाराजा हैं जिन्होंने यहां पे मुगलों को नहीं घुसने दिया, जिन्होंने यहां पे अंग्रेजों को नहीं घुसने दिया। चाहे उन्होंने कैसे 75 लाख का इंतजाम किया होगा उस समय, जब लोगों के पास 75 पैसे नहीं होते थे, उन्होंने 75 लाख देके ये स्टेट खरीद ली थी कि यहां पे हमारे लोगों पे अत्याचार ना हो। पूरे हिंदुस्तान में अत्याचार हुआ लोगों पे कोड़े लगाए गए। वो काला पानी सजा आज भी अंडमान निकोबार में वो लोग देखने जाते हैं, उस म्यूजियम, आज वो म्यूजियम बना दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने। कभी वहां पे वो काला पानी सजा कहते हैं, सबसे खतरनाक सजा होती थी। वहां पे कितने लोग हमारे वहां पे अंदर ही मर गए जिनका पता नहीं चला। वो काला पानी सजा होनी चाहिए। जो देश का नमक खाते हैं हिंदुस्तान का और गुन गाते हैं पाकिस्तान के। सर, वहीं पर एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है, जिसमें अगर हम युवा राजपूत सभा की बात करें तो वहां पर पहले ये कहा गया था कि जो रिंकू जी है उन्हें 3 महीने का प्रधान बनाया गया है। और अब जिस तरह से कल महाराजा जी का जन्मदिन मनाया गया, उसके बाद ये जो आपके जिस तरह से हम बात करें, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं 3 महीने का कौन सा प्रधान होता है। हमारे जो रिंकू जी है वो 2 साल के प्रधान होंगे, पर लोगों का ये कहना है कि आखिर सच क्या है, कौन कितने साल का प्रधान है, कौन कितने महीने का प्रधान है, ये बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन हो रही है। पर कहने की बात यह है कि युवा राजपूत सभा, एक सच्चा राजपूत जब कुछ कहता है, जब कुछ प्रण लेता है, तो वो प्रण जो है वो पूरा करके दिखाता है। आपने भी कई बार ये चीजें अपने में कही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर प्रधान कौन है, कितनी देर का कौन प्रधान है? लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, जिस दिन ये फैसला हुआ था, मैंने इस बात पे बोल दिया था कि प्रधान 2 साल का ही रहेगा, 3 महीने का प्रधान कोई नहीं होता। 3 महीने का जीएसटी होता है। 3 महीने में हर बिजनेसमैन को जीएसटी भरना होता है, जिसको क्वार्टरली जीएसटी बोलते हैं। ये प्रधान है राजपूतों का। 3 महीनों का प्रधान मैंने उसी दिन बोल दिया था। और उस बात को कल हमारे जो चेयरमैन साहब हैं रघुवीर सिंह जी, उन्होंने भी अपने साफ अक्षरों में बोल दिया है कि रिंकू, संजीव सिंह रिंकू यही प्रधान रहेंगे 2 सालों के लिए। जिस दिन कांगड़ा फोर्ट में मीटिंग हुई थी, मैंने तो उस दिन भी यही बात बोल दी थी कि मेरे को यह बात मंजूर नहीं है। और मैं आज तक यही बात कहता हूं। मैं सिर्फ, हमारी भाषा में कहते हैं कि हमारा राजपूतों का एक ही मेन डायलॉग है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। इस बात का मैं सिर्फ मतलब पूछना चाहता हूं अपने भाइयों को। ये आप वीडियो में देखिए, कौन पहना रहा है ये पगड़ी? ये पगड़ी कौन पहना रहा है? जो हमारे असूल थे, पुराना प्रधान अपनी पगड़ी उतार के नए प्रधान पे डलवाता है। वहां पे कोर कमेटी के मेंबर सारे होते हैं, वहां पे एक्स प्रधान हमारे सारे होते हैं। वहां पे ये देखिए, वहां पे जितने भी रूरल प्रधान वहां होते हैं, अर्बन प्रधान, स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रधान, 22 प्रधान, ये सारे तो यहां पे बैठे हुए हैं। फिर जब इस फैसले को कर दिया गया, फिर उसके बाद ये नया फैसला कहां से आ गया 3 महीने का? और साफ अक्षरों में कल रघुवीर सिंह जो हमारे चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि जो पहले प्रधान थे उनके पास भी 2 आंखें, 2 बाजू, 2 टांगे थी। इसके पास भी 2 आंखें, 2 बाजू, 2 कान है। तो फिर उनको 2-2 साल का टाइम और इसको 3 महीने का टाइम क्यों? जब आप
किसी भी चीज के लिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला है उमर अब्दुल्ला के जो मैसेज पे कि अगर तोलना है तो दोनों को बराबर तोल लो, तब भाईचारा बनेगा रहेगा। यहां भी वही बात है कि अगर सारे प्रधानों को 2-2 साल का टाइम, तो फिर रिंकू को 3 महीने का क्यों रीजन दे दे कि इस रीजन से रिंकू को 3 महीने का टाइम। अगर रीजन सही होगा तो मेरा दिलावर सिंह मनाज उसी समय रिंकू से रिजाइन कराऊंगा। एक रीजन दे दें। क्या उसको बोलना कम आता है? क्या उसकी हाइट छोटी है? क्या रीजन? राजपूत है, उसके राजपूत होने पे शक है? क्या रखवाल राजपूत नहीं है? किस वजह क्या है, वो वजह बता दीजिए कि 3 महीने का क्यों। और जिस दिन प्रधान बनाया गया था मनदीप जी को भी और रखवाल जी को भी, जब आपने देखा अलग अलग जगहों पर बनाया गया, आपको ये पता होगा कि जब मनदीप चिप को प्रधान बनाया गया था वहां पे कौन था? सिर्फ चीफ पैटर्न और 2 बंदे और पर थे। सर उन लोगों का ये कहना था कि मनदीप ने बहुत मेहनत की, मनदीप युवा राजपूत सभा के साथ चला टोल की छुट्टी पर भी, पर रखवाल साहब कहीं नहीं नजर आए, ऐसा उन लोगों का कहना है। क्या कहें? आपको मैं फोटो भेजता हूं, फोटो दिखाता हूं। जब 2012 में जब सभा बनी तब रिंकू के मुंह पे दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। मैं अखबारों की कटिंगें आपको भेजता हूं, आप इस पे अपने उसमें न्यूज पेज पक्का चलाएं। तब बताइए, तब अगर रिंकू तब से चल रहा है और आज आकर उसको मौका मिला 12 साल 15 साल के बाद, तो फिर मनदीप चिप ने तो 2017 में 18 में इसने ज्वाइनिंग की है, तो पहला हक किसका बना? रिंकू का बना। दूसरा नंबर, आप बात करते, मेहनत हर बंदा बराबर करता है। मैं तो कहता हूं, मैं सभा की मेहनत को पीछे छोड़ता हूं। मैं कहता हूं जो डोगरा लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने जगाया है घर घर जाके एक बंदे को। हर एक बच्चा अगर जागा है, कल आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा साइकिल पे टोका लेके जा रहा है, यह जुनून है उसके अंदर। उसकी मेहनत नहीं है, उसकी हमारे से ज्यादा मेहनत है। वो, उसको डर नहीं था, खतरा उसके मन में खतरा कोई नहीं था। वो टोका लेके शरेआम जा रहा है। मजाला कल के सिवा आज फिर से कोई टोका लेके जाए? जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि कोई शरेआम टोके ले। कल का दिन मिला था कल एक दिन मिला था महाराजा की हरि सिंह की छुट्टी का, कि जो लोग, जो राजपूतों की शान है, हथियार तलवार वो लेके आए, एक दिन की माफी थी। आज कोई जाए टोका लेके, उसी समय 5 मिनट में उठा के लेके जाएंगे उसको जेल में। मेहनत की बात अगर करते हैं, मेहनत सिर्फ मनदीप ने नहीं की है, पूरी सभा ने की है। पूरे जम्मू कश्मीर के तो जाके युवा राजपूत सभा कामयाब हुई है। एक बंदे की मेहनत से कामयाब नहीं होती। अपने आप की मेहनत बताना, दूसरों को बेकार बताना, यह भी एक राजपूत बंदे को शोभा नहीं देता कि उसने बहुत मेहनत की है। बाकी आप एक काम करिए ना, ये 2 साल रिंकू को करने दीजिए, अगले बार देखिए इनको दीजिए मौका, कर ले अकेले मेहनत कितनी कर लेते हैं। जब सारे पीछे हट जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे मेहनत? आज भी जो रैली कामयाब हुई है, ये सबकी मेहनत से हुई है। और जब से रैली निकल रही है महाराजा हरि सिंह जी की, तब से सबसे बड़ी रैली अभी आई है। इतने लोग आपको पिछली रैली में भी देखने को मिले होंगे जो रिंकू के तरह कार्यकाल में आपको देखने को मिले। रिंकू के अंदर कोई ना कोई पावर होगी, कितना लोग उसने जोड़ा, कैसे ही जोड़ा। हालांकि हम 2-3 जगह से हम चूक गए, 2-3 जगह से चूक गए। उस चूकने की वजह थी कि जो आपस की थोड़ी मोटी अंदर की जो लड़ाई थी, उस वजह से चूक गए। जब नेक्स्ट टाइम हम रैली निकालेंगे तो आपको पूरे के पूरे सरदार भी हमारे साथ दिखेंगे, पूरे का पूरा मुस्लिम भी हमारे साथ दिखेगा। क्योंकि जब एक राजपूत सभा का एक बैनर था, पर हमारा फर्ज बनता था अपने सरदार भाइयों को इनविटेशन देना। हमने डोगरा तो किया, पर हमने किसी भी सरदार समुदाय के जो बड़े, जो उनके ओहदेदार लोग हैं, हमारा फर्ज बनता था इनविटेशन कार्ड लेके उनके पास जाना कि सिंह साहब आपने भी हमारी रैली में आना है, हम डोगरा मिलके चल रहे हैं। जो अपने खानदान के लोग होते हैं ना, जब तक वो कुंवारे होते हैं तो वो भाई होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है वो शरीक हो जाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम, हिंदू, सिख या शरीक है, और जब शरीकों को बुलाना होता है ना तो उनके घर में जाना पड़ता है, फोन पे नहीं आता शरीक कभी भी। ये गलती हमसे हुई है, नेक्स्ट टाइम हम इस गलती को भी अपनी सुधारेंगे। जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग, जितने भी क्रिश्चियन समुदाय के लोग, जितने भी सरदार समुदाय के लोग, हम इनके पास जाएंगे, इनको इनविटेशन देंगे। जैसे नगर कीर्तन निकलता है तो हमारी युवा राजपूत सभा उसके बीच में खड़े होकर वहां पे जो हमसे जुड़ता है, जो हमसे बनता है, जो फ्रूट के स्टॉल, पानी के स्टॉल वो हम लगाते हैं।
वैसे हम इनके पास भी जाएंगे कि आप भी महाराजा की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम आपके पास हाथ जोड़ के आए हैं, आपको इनविटेशन देने आए हैं कि आप अपनी संस्थाओं को सबको बोलिए कि सारे समुदाय, जब एक ऐसा गुलदस्ता बनेगा महाराजा हरि सिंह की, क्योंकि महाराजा हरि सिंह सिर्फ राजपूतों के राजा नहीं थे, और सबके जितने जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं उनके राजा थे। क्या आज सिंबल कैंप बना, क्या आज डिगैना कैंप बना, इनके नाम सिंबल कैंप डिगैना कैंप कैसे पड़े कि महाराजा ने जगह जमीनें दी थी, यहाँ पे कैंप बनाए गए थे। जो रिफ्यूजी लोग बाहर से आए थे उनको उन्होंने शरणार्थी बना के यहाँ रखा था, फिर उन्हीं को जमीनें लॉट कर दी। जो पुंछ से रिफ्यूजी आए, क्या उनको जमीनें लॉट नहीं हुई? अपने लोगों की जमीनें उन्होंने छोड़ दी होंगी, पर उनको पहले जमीनें लॉट करवाई कि हाँ ये अपने लोग बाहर से आए हैं, उनको हर बंदे को उन्होंने मालिकाना हक दिया यहाँ पे। फिर आज हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ, उनके जन्मदिन पर उनके साथ कंधे से कंधा मुर्गी कहीं तो उनको भी लगे कि यार मेरे जो मैं फौज तैयार करके आया था वो आज भी जिंदा है। तो सर अब ये क्लियरेंस हो चुकी है कि अब रिंकू जी ही अगले 2 सालों तक के प्रधान रहेंगे? ये क्लियरेंस आपको कल भी हो गई है, और जिस दिन उन्होंने 3 महीने का बनाया था, मैंने उस दिन भी वो आरटीआई वाले सरदार हरमीत जी है, मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया था कि ये विवाद आपको 23 सितंबर के दूसरे दिन ही पता चल जाएगा, पर हमारे चेयरमैन साहब ने पहले दिन 23 सितंबर वाले दिन ही कर दिया। ये विवाद तब भी था, ये विवाद आज भी है, ये विवाद तब तक रहेगा जब तक रिंकू 2 साल प्रधानगी अपनी खत्म नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रधान जिसको मर्जी बनाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। रिंकू को हटाने का एक ही तरीका है कि हमें रिंकू के बारे में बताया जाए कि उसको 3 महीने के लिए प्रधान क्यों बोल रहे हैं। अगर वो अपाहिज है, वो चल नहीं सकता, वो फोड़ियों से चलता है, तो हम कहेंगे यार ये इतनी दौड़ नहीं दौड़ सकता। वो हाइट में छोटा है, लोगों को दिखता नहीं है, तो हम उसकी चेयर ऊपर करके लगा देंगे प्रधान की, लोगों को दिखे। एक कमी तो बताएं, उसमें कमी क्या है? और सर पहले भी लोगों का ये कहना था कि जब मनदीप जी और रखवाल जी की बात करें, उनमें जब एक विवाद देखने को मिला था, उस बीच युवा राजपूत सभा में भी विवाद देखने को मिला था। हालांकि फिर से सारे एक साथ मिले, बिल्कुल सब, जैसे आपने कहा कि एक गुलदस्ता होता है, वैसे ही वो सब बिल्कुल एक साथ है, पर लोगों का ये कहना है कि अब फिर से तो नहीं वो विवाद देखने को मिल सकता। देखिए, ये छोटे छोटे विवाद ना, ये हर फैमिली में चलते हैं, हर समुदाय में चलते हैं। ये विवाद नहीं होते। जो अनखी लोग होते हैं ना, अनखी लोग समझते हो ना आप, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, अनख होती है कि हमने ये गलत है, वो गलत है, वो लोग विवाद पैदा करते हैं। क्योंकि एक चोर होता है, एक डाकू होता है, एक बागी होता है। बागी किसको बोलते हैं? जो अपना, जिसको हक ना मिला हो, फिर उसके लिए वो हथियार उठाता है, वो बागी कहलाता है। जो यहाँ पे इनको मिलिटेंट बोलते हैं, जो लिट्टे उधर असम में क्या हो गए, वो नक्सली, ये आतंकवादी नहीं है, ये सताए हुए लोग हैं जो बागी बने हैं। और जो बागी होता है वो कभी देश के खिलाफ नहीं चलता, प्यार करता है। जो टेररिस्ट होता है, जो टेररिस्ट फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी है, वो वहां पे टेररिस्ट पैदा करते हैं, उनको टेररिस्ट बोलते हैं। वो हमेशा देश के खिलाफ चलेगा। और जो बागी होता है वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं बोलता। ये बागी होते हैं, जो अपने समुदाय के लोग होते हैं, उसमें कोई अनखी लोग होते हैं, उसको हम बागी कह सकते हैं, अनखी कह सकते हैं, पर वो टेररिस्ट नहीं हो सकते, वो देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी बातें, ये हर घर में, हर फैमिली में, हर मोहल्ले में, एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का प्रधान लीजिए, वहां भी ये झगड़े वहां भी हैं। युवा राजपूत सभा तो एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। इसका प्रधान बनना, अब जो हमारी नई नीति आएंगी, ये लड़ाई विवाद भी हम खत्म कर देंगे। हमारे जो बाय लॉज बने हैं, हम सिर्फ फॉलो ही बाय लॉज करेंगे। जो बाय लॉज में लिखा है, प्रधान का टाइम कितना, कोर कमेटी मेंबर का टाइम कितना, चेयरमैन का टाइम कितना, कौन सा बंदा चेयरमैन बनेगा, कौन सा कोर कमेटी से निकलेगा, कौन सा कोर कमेटी में घुसेगा। एक फैमिली का एक बंदा होना चाहिए, 4-4 बंदे एक फैमिली के नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं कोर कमेटी का मेंबर, मेरा भाई कोर कमेटी का मेंबर, मेरा साला कोर कमेटी का मेंबर, मेरा साडू कोर कमेटी का मेंबर, ये इतने इतने मेंबर जो एक फैमिली के, सारे बाहर निकाल दिए जाएंगे। अगर कोर कमेटी बनेगी तो उसमें सिर्फ हर राजपूत, चाहे वो मनहास,
चिब, लंगे, रकवाल, सलाथिया, संब्याल, जमवाल, जितनी भी फैमिली है, हर बरादरी का एक एक बंदा उस कोर कमेटी में होना चाहिए, क्योंकि हमें एक फैमिली के पैर ना पकड़ने पड़ेंगे प्रधान बनने के लिए। जो काम करके दिखाएगा वो कोर कमेटी फैसला लेगी कि प्रधान किसको है, और जिसको कोर कमेटी ने फैसला ले लिया फिर दूसरे बंदे को हक नहीं है उसको नहीं मानने का। जो नहीं मानेगा वो सभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे सख्त फैसले होंगे तो सभा दिन ब दिन ऊपर जाएगी। अगर ऐसे फैसले करने वाला कोई नहीं होगा तो सभा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। और हम जब तक हमारी सांसों में सांस है, जब तक हमारा खून है, हम सभा के बारे में सभा को गिरने नहीं देंगे। ये एक राजपूत का वादा है आपसे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सभा सबकी बराबर है, ना सभा मेरी है, ना सभा उनकी है, ना सभा इसकी है। सभा पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरों की है। जो डोगरा चाहेगा वही फैसला होगा, पर जो होगा वो युवा राजपूत सभा की टीम करेगी। सबसे पहले हमें टीम सुधारनी है, उसके बाद डोगरा तो हमारे साथ है ही है। बाकी जो गलती हमसे हुई है, जो हमारे सरदार भाई कम क्यों आए, मुस्लिम भाई क्यों कम है, उसमें हमारी कमी रही है कि हमें उनको इनविटेशन देना भूल गए। जब किसी को बुलाना होता है अदर बरादरी से तो उसके पास जाना पड़ता है। वो गलती हमसे कहीं ना कहीं हुई है और मैं हाथ जोड़ के उस चीज के लिए माफी भी मांगता हूं। जो गलती हमसे इस बार हुई है, नेक्स्ट टाइम वो गलती हमारे से नहीं होगी। सबसे पहले हम अदर कम्युनिटी के लोगों को इनविटेशन देने जाएंगे, उसके बाद हम अपने लोगों की, अपना लोग तो हमारे साथ होते ही, अपनी फैमिली तो अपने साथ होती है, पर जो ताए चाचे मामे बुआ होती है ना, उनके घरों में जाना पड़ता है। जब हमारी बेटी की शादी आती तो उनको कुछ रूठे भी होते हैं, उनको मनाने भी जाना पड़ता है और ये मौका होता है मनाने का। एक ऐसा मौका मिला था हमें कि ऐसे हमारे से वो गलती हुई है, उस गलती का भी हम पश्चाताप करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम सबसे पहले अदर कम्युनिटीज के लोग हैं उनको इनविटेशन देने जाएंगे, जो उन कम्युनिटियों के प्रधान हैं उनको बुलाने जाएंगे। क्योंकि जब पहली बार आल कम्युनिटी के बंदों को मैंने महाराज के लिए वहां पे बुलाया था, सब लोग आए थे, मेरे कहने पे आए थे, पर आज मैं भूल गया था क्योंकि आपसी लड़ाई में हम फंसे रहे, बाहर हम नहीं निकल पाए। इस बार जो हो गया उसके लिए मैं दिलावर सिंह नाना साहब से माफी मांगता हूं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा सबसे पहले इनविटेशन आप लोगों को आएगा कि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस छुट्टी के बारे में। जिस दिन आल बरादरी के प्रधान वहां पे बैठे थे उसी दिन 2 बजे वहां से मीटिंग खत्म हुई थी महाराजा के स्टैचू के पास से, और 4 बजे एलजी ऑफिस से फोन आ गया था कि युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर हमारे पास आए, हमने आपसे बात करनी है। जो काम 10 साल लगे करने के लिए कोई नहीं आया, पर जब एलजी साहब को पता चल गया कि आल बरादरी के प्रधान एक जगह बैठ गया के पूरा जम्मू का डोगरा एक जगह बैठ गया, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, ब्राह्मण थे, महाजन थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, जो भी थे सारे एक मंच में बैठे। जब सबने एक बात उठाई तो एलजी को भी उसी दिन सेम डे 2 बजे मीटिंग खत्म हुई, 4 बजे एलजी ऑफिस से फोन आया कि शाम को आप मिलने आइए, एलजी साहब ने आपको बुलाया है। इसलिए मैं जो इस गलती को मैं बार बार कह रहा हूं कि हमसे मेरे से गलती, मैंने तब उनको बुलाया था, मैं इस बार भूल गया, पर नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मैं उस कुछ चीजों में फंस चुका था, मेरा ध्यान भटक गया था, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। नेक्स्ट टाइम आपको पूरे जम्मू के सरदार, मुस्लिम, राजपूत, जितनी भी बरादरियों के लोग हैं, जितने भी उनके प्रधान हैं, ये मेरे पास लिस्ट देखिए आप, मैं उनकी लिस्ट बना के रखी थी, सिर्फ मेरे से ये गलती हो गई। ये सारी देखिए मैंने ये 2 पेजों की लिस्ट है, इसमें A to Z हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके वो फोन नंबर, सब बरादरियों के नाम सब लिखे थे, पर मेरे से गलती हो गई कि मेरे को आपसी उनकी जो लड़ाई पड़ी हुई थी सभा के अंदर उसको सुलझाते ही टाइम लग गया, इसलिए मैं वहां पे उनको नेक्स्ट टाइम ये ऐसी गलती हमारे से नहीं होगी। सर कल की बात करें तो कल जब युवा राजपूत सभा के द्वारा रैली निकाली गई बहुत धूमधाम से, आप भी वहां पर थे, पर कहीं ना कहीं अगर हम गिल साहब की बात करें, उनका ये कहना है कि ट्रैफिक का जो बंदोबस्त था वो सही नहीं था, पर आपका ये कहना है कि बिल्कुल सही था, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है आप बताएं? देखिए मेरा कहना बिल्कुल सही नहीं था, मेरा कहना था सही था। सही क्या था कि जब एक आप परमिशन ली थी वहां पे, तो अगर हम बार बार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को गलत बोलेंगे ना, तो फिर एक दिन वैसा आएगा भी हमारी बात सुनेंगे भी नहीं वो। कुछ चीजें नजरअंदाज भी करनी चाहिए, और मैं तो चाहता हूं कि जब रैली हो तो जाम तो लगना चाहिए। जब जाम लगेगा तो घर घर में आवाज उठेगी। आज मैं कोई मेरा रिश्तेदार आ रहा होगा ना, वो घर आके बात करेगा, वो पानी पिलाओ, मेरे 1 घंटे से जाम में फंसा था,
भाई 6 घंटे क्यों पता, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन था, पूरा जम्मू जाम था। कहीं ना कहीं जाम अच्छा होता है। मैंने इसलिए कहा कि ट्रैफिक का बड़ा अच्छा इंतजाम था। रैली रुक भी नहीं रही थी, रैली चलती भी जा रही थी और जाम भी देखने को मिल रहा था। और जब वो रैली ही किस काम की जिसमें जाम ना हो। जो फिर अगर कहते हैं ना कि आप कुछ बड़ा धमाका करना चाहते हैं ना, तो जम्मू, वो गाना भी बना ना, जम्मू शहर होना बंद मिट्टी है, पता नहीं कौन सा, आज राज्य राजा वो है। तो फिर जाम तो लगना चाहिए था ना, तो जाम अच्छा हुआ, जाम लगा, जाम तो ज्यादा बनेंगी। जो आज छोटे कोई हमारे घर आ रहा है, कोई हमारे घर से कहीं जा रहा है, किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को स्टेशन जाना है, तो उसको लगा कि वाकई यार जम्मू शहर वाकई में बंद था आज। तो मैंने शाम को एक वीडियो डाली थी, आपको दिखाया, पूरा जम्मू शहर में जाम था। वो जाम बड़ा अच्छा था युवा राजपूत सभा के लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जम्मू शहर बंद होना चाहिए था, जाम लगना चाहिए था। पता चलता कि नेक्स्ट 23 सितंबर को घर से बाहर निकलना है तो थोड़ा सोच समझ के निकलना है। सिर्फ महाराजा हरि सिंह के लिए निकलना है, क्योंकि वो उस दिन जो छुट्टी मिली है वो महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए मिली है, ना कि घर पे बैठने के लिए मिली है। ये जाम उनको लगा जो घर पे बैठे अपने काम कर रहे थे, जो हमारी तरह रैली कर रहे थे, उनको तो अच्छा मजा आ रहा था, जाम देख के भी मजा आ रहा था। और इसमें हमारी पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी, और जम्मू, खास करके मैं जम्मू के लोगों का, उन लोगों का खासकर बहुत बहुत दो हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूं, जिन लोगों ने वहां पे पानी के स्टॉल लगाए थे, हलवे के स्टॉल, फ्रूट के स्टॉल, चाय के स्टॉल। बल्कि मेरे को ऐसे देखने में एक खुशी हो रही थी कि वाकई लोगों के अंदर एक जज्बा जागा था कि हमने कुछ करना है। और जो लोग वहां पे हमें सपोर्ट नहीं कर सके, जो दूर दराज के लोग थे, उन्होंने अपने अपने एरिया में छोटी छोटी रैलियां निकाली। एक बिलावर से एक आ रही थी, न्यूज आ रही थी, बहुत अच्छी रैली वहां पे निकाली गई थी। एक जोरी से न्यूज, हमारे प्रधान सचिन मनाज जी वहां पे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी रैली वहां निकाली थी। एक रियासी में हमारे कौशल प्रधान जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी रैली निकाली थी। हमारे भरत प्रधान जी अरनिया के, उन्होंने बड़ी अच्छी रैली लेके वो जम्मू आए थे। क्योंकि जहां जहां जैसे जैसे लोगों से हो सका वैसे वैसे लोगों ने जन्मदिन मनाया। क्योंकि अभी जन्मदिन मनाते हुए हमें हुआ कितना टाइम है, दिन ब दिन कुछ कमी होंगी, कुछ सुधार होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा टाइम निकलेगा, जो हमारे जो यूथ है वो आगे आएगा, जब हमारे बच्चे आगे आएंगे, तो एक दिन ये ऐसा, ऐसे अभी आप कभी थाईलैंड, बैंकॉक में उनका राजा का, महाराजा का जन्मदिन मनाते हैं तो उस दिन पूरा दिन छुट्टी होती है। और सबसे बड़ा एक वो उस चीज को सबसे बड़ा फेस्टिवल वहां का मनाया जाता है, वो उनके राजे का त्योहार। वैसा ही त्योहार एक हमारी जम्मू कश्मीर में भी महाराजा हरि सिंह का मनाया जाए। जब वो ऐसा काम जब पूरे 100% तरीके से ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तब हमें भी लगेगा कि हमने जो सभा बनाई थी, आज हमारी सभा कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। कामयाब तो आज भी है, क्योंकि जम्मू का जो डोगरा हमें कल देखने को मिला, एक देखा, उसमें हमने अपने आप को कामयाब समझ लिया है कि हमारी जो कोशिश थी, जो महाराजा का ख्वाब था, वो कहीं ना कहीं कल हमें पूरा होता हुआ दिखा। कि सब लोग जब जुड़े एक मंच पे आके, तो हमें बहुत खुशी हुई। और सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मीडिया कर्मचारियों का, जितनी भी संस्थाएं आई थी, जितनी भी एनजीओ आई थी, जितने भी लोगों ने लंगर लगाए थे, और खासकर जम्मू के जो डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी बिरादरी है, हिंदू में जितनी बिरादरी है, महाजन सभा, ब्राह्मण सभा, एसटी सभा, एससी सभा, जब सब लोग मिलकर उन्होंने जो जन्मदिन मनाया, उसके लिए उन सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने जो एक होकर दिखाया। जम्मू को बस एक रहने की जरूरत है, फिर आपको किसी सेंटर से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, किसी सीएम से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। बाकी सीएम साहब ने तो बता ही दिया कि वो आपको क्या देंगे, जो एक मुबारकबाद तो दे नहीं सके, उनसे हमें उम्मीद भी इतनी थी, हमें उनसे बड़ी उम्मीद भी नहीं थी। खैर, उन्होंने उनका असली चेहरा लोगों के सामने आया, इतना ही काफी है। दिलावर जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। छुट्टी तो ले ली बहुत संघर्ष करके, अब स्टेटहुड का मुद्दा बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों का भी ये कहना, हालांकि कल रैली में भी कहा गया कि अब युवा राष्ट्रीय सभा का अगला मुद्दा सिर्फ राज्य का दर्जा होगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी बोला कि जब आप ये लिखेंगे तो JNK स्टेट लिखना JK यूटी में। हम तो मानते नहीं, हमारा चेयरमैन ने कल साफ साफ बोल दिया, हम स्टेट, हम ये यूटी तो मानते नहीं, हम स्टेट, हमारे है ही स्टेट है। ये किराएदार आए हैं, ये किराए पे थोड़े दिन रहेंगे, अपना जो सामान इकट्ठा करने आए हैं वो लेके यहां से निकल जाएंगे। स्टेट हमारी है, स्टेट हमारी ही रहेगी, स्टेट महाराजा की है। हाँ, आने वाली जब दोबारा ये भी स्टेट बनेगी,
तब यहाँ पे डोगरा राज चलेगा, ना कि कश्मीरी राज खत्म करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ डोगरा ही सीएम होगा, डोगरा ही डिप्टी सीएम होगा, डोगरा ही गवर्नर होगा, डोगरा ही डिपकॉम होगा, डोगरा ही डीसी होगा। क्यों हमारे जम्मू कश्मीर में इतने बड़े कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कोई बाहर भी नहीं होगी। अगर ये यहाँ के जो बच्चे पढ़ लिख के इतने 99.9% मार्क्स ले रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? अगर डिपकॉम बाहर से, डीसी बाहर से, एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से, एलजी बाहर से, सारा कुछ तो बाहर से, फिर जम्मू वाला कहां जाएगा? इसलिए इस चीज की लड़ाई को ही खत्म करने के लिए अब जो स्टेटहुड की लड़ाई है वो युवा राजपूत सभा स्टार्ट करने जा रही है। और ये स्टेटहुड की लड़ाई तब खत्म होगी जब स्टेट वापस होगी। जब तक स्टेट वापस नहीं होगी तो ये लड़ाई, ऐसा संघर्ष, और मेरे को लगता है कि इस बात का जो पूरा श्रेय है, जैसे हैप्पी प्रधान को हीरो बना दिया हमने छुट्टी लेके, ऐसे ही रिंकू प्रधान को भी हीरो बना देंगे स्टेटहुड वापस लेके। क्योंकि ये सहरा किसी सर पे सजता है, तो जिसके मुकद्दर में ऊपर वाले ने लिखा हो उसी के सर पे बहाने बनते हैं कि उसने ऐसे किया। कुछ नहीं करता इंसान, जो करता है वो भगवान करता है, वाहिगुरु करता है। हम कुछ करने के लायक नहीं है, पर अपनी मेहनत करते रहो। जो मेहनत युवा राजपूत सभा जैसे पहले करती आई है, आज कर रही है, और आने वाले टाइम में जो करने जा रहे हैं, उसका साफ साफ मेरी तरफ से मैसेज है। बार बार हम कहते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। क्यों एक हो जाओ? अगर अपने हक मांगने से नहीं मिले तो फिर छीनना पड़ते हैं। तो जब छीनने की बारी आती है तो एक होना जरूरी है। जब आप एक होके करोगे, बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था, सरकारी स्कूलों की दीवारों पे लिखा यूनियन इज स्ट्रेंथ। उस चीज का मकसद था, कोई ऐसे नहीं लिखता कि हम लोगों को भी यूनाइटी चाहिए। जब हम यूनाइट हो जाएंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो फिर हमारी स्टेट क्या, फिर दूसरी स्टेट भी हम ले सकते हैं जब हम एकता हमारे में होगी। इसलिए हमारा युवा राजपूत सभा का पहला मकसद है एक हो जाओ। जिस दिन आप एक हो गए, फिर स्टेट क्या, फिर आपको कंट्री भी मिल जाएगी। ऐसी कौन सी बात है? जो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास सिर्फ राजपूतों पे है। जितने भी महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, हर स्टेट के कोई ना कोई राजा रहा है, वो राजपूत रहा है। पर जब हिंदुस्तान बनाने की बारी आई, सबने अपने महल दे दिए, रियासतें दे दी, राजपाट दे दिए, सब कुछ दे दिया। उन सबको कवर करके जो एक मेन शक्ल सामने आई थी, उसको हिंदुस्तान बनाया गया था। वो हिंदुस्तान राजपूतों की देन है। और जब फिर से अगर हिंदुस्तान राजपूत अपने पे आया, डोगरा अपने पे आया, हिंदू अपने पे आया, तो हिंदुस्तान में वही होगा जो हिंदुस्तानी चाहता है, जो इंडियन चाहता है, जो हिंदू चाहता है, जो भाईचारे से चलना चाहता है, वो हिंदुस्तान में रहेगा। जो एंटी नेशन नारे लगाएगा, उसको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो उसका भाई हो, हमें किसी भाई से लेना देना नहीं। जो हिंदुस्तान का नमक खाता है वो हिंदुस्तान का ही नारा लगाएगा। अगर हिंदुस्तान में रह के नमक हिंदुस्तान का खाएगा और नारा पाकिस्तान का लगाएगा, फिर जिस देश का वो नारा लगाएगा उसको उसी देश में भेजने का ताकत भी रखती है युवा राजपूत सभा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी खास बातचीत जो है वो हमने दिलावर सिंह जी से की। उनका क्या कुछ कहना था वो तो आपने सुन लिया। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। और इस जिस विषय में हमने बात की, जिसमें आपने देखा कि हर एक मुद्दा था, चाहे कल की बात करें या फिर और प्रधान की बात करें, उसको लेकर भी इन्होंने कहा। फिलहाल आप अपनी राय को जरूर जो है वो कमेंट सेक्शन में रखिए। ऐसी वीडियोस के लिए बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।